सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज़ वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। औराई सीमा से सटे मिर्जापुर के कछवा कटका गोदाम के पास शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में कार सवार बहू और बीमार ससुर की मौत हो गई है, जबकि हादसे में पति घायल हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही सबसे पहले औराई पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुटते हुए घायल को अस्पताल भेजा था। बताया जाता है कि प्रतापगढ़ के चिलबिला निवासी शिवम अग्रवाल अपनी पत्नी 27 वर्षीय प्रगति खंडेवाल और 63 वर्षीय पिता प्रभात अग्रवाल को वाराणसी इलाज कराकर घर लौट रहे थे। तभी कटका गोदाम के पास खड़ी ट्रक के पीछे कार जा घुसी। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हादसे में जहां प्रगति खंडेवाल की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल प्रभात अग्रवाल ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया था, जबकि शिवम अग्रवाल का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद हाईवे के दक्षिणी लेन पर करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन हटवाकर यातायात बहाल कराया था। एक ऐसा भी समय था जब स्वच्छता, विकास और सुंदरता को लेकर नगर पंचायत ज्ञानपुर भदोही जिले में अपनी एक अलग पहचान रखता था, लेकिन अब निजाम क्या बदले, ज्ञानपुर नगर पंचायत के हालात ही बदल गए। हर तरफ बदहाली, मूलभूत सुविधाओं का टोटा, बजबजाती नालियां, कूड़े के ढेर से उठते दुर्गंध, हल्की बारिश के बीच जलमग्न गली कुचियां ही पहचान बन गई हैं। ऐसे ही कुछ तस्वीर आई है ज्ञानपुर नगर पंचायत के प्रोफेसर कॉलोनी से। कॉलोनी के सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, दिनेश सिंह, विद्याकांत तिवारी, शांति भूषण पांडे जैसे लोगों ने कॉलोनी के इंटरलॉकिंग पर हुए जल भराव पर खड़े होकर विरोध जताते हुए कहा कि बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। महिलाएं, स्कूली बच्चे अपने जूते चप्पल को हाथ में लेकर इस जल जमाव से गुजरने को मजबूर हैं। नाला नालियों की सफाई न होने की वजह से सीवर ओवरफ्लो कर यह दुश्वारियां पैदा कर रहा है, लेकिन कॉलोनी वासियों की इस समस्या को सुनने वाला अब कोई नहीं है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार के नरोत्तमपुर चमरू पट्टी में विवादित दुकान नुमा कमरे को प्रशासन ने सील कर दिया है। भूमि विवाद ज्ञानपुर सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उपजिलाधिकारी भदोही अरुण गिरी की अदालत ने विवादित कमरे को कुर्क करने का आदेश दिया था। इसके बाद राजस्व विभाग और भदोही कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कमरे को सील करते हुए कुर्क कर दिया है। मनीष मिश्रा और मोहम्मद शाहनवाज के बीच लंबे समय से कब्जेदारी को लेकर विवाद चला आ रहा है। दोनों पक्ष अलग अलग समुदाय से होने के कारण तनाव की आशंका जताते हुए पुलिस ने रिपोर्ट भेजी थी। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही और पूरे इलाके में यह प्रशासनिक कार्रवाई चर्चा का विषय बनी रही। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बरगदा हनुमान मंदिर के सामने पड़ाव के पास मौजूद एक बेकरी की दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर चोरी होने का मामला सामने आया है। दरवाजा तोड़कर दुकान में घुसे चोरों ने 13,000 नगद समेत बिस्किट, टॉफी, नमकीन, पेटीज, चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक सहित अन्य सामान उठा ले गए हैं। बताया जाता है कि गोपीगंज इलाके के ही कठौता गहरपुर निवासी शुभम गुप्ता पड़ाव के पास बेकरी की दुकान चलाते हैं। रोजाना की तरह दुकान बंद कर वह घर चले गए। सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि पीछे का दरवाजा टूटा था और अंदर सामान बिखरे पड़े थे। शुभम गुप्ता के मुताबिक दुकान के गल्ले में रखा 13,000 नगद समेत टॉफी, नमकीन, पेटीज, बिस्किट, चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक जैसे बेकरी के सामान गायब थे। शुभम गुप्ता की शिकायत पर जांच पड़ताल के लिए गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस चोरी की घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। कोयरौना के भभौरी धनतुलसी गांव में फर्राटा पंखा ने 33 वर्षीय राकेश रैदास उर्फ डब्लू नामक एक और व्यक्ति की जान ले ली है।
बारिश के मौसम में फर्राटा पंखा हादसे का सबब बन रहा है। बताया जाता है कि भभौरी धनतुलसी निवासी राकेश रैदास उर्फ डब्लू राजगीर का काम करते थे। रात 8 बजे चारपाई पर बैठकर खाना खा रहे थे। सामने लगा पंखा अचानक गिरने लगा। जैसे ही राकेश रैदास उर्फ डब्लू ने पंखा पकड़ा तभी वह पंखा समेत जमीन पर गिर पड़े और अचेत हो गए। आनन फानन में परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, जहां रास्ते में मौत हो गई। सुबह पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। यह जानकारी मृतक के चचेरे भाई पुष्पेंद्र कुमार ने देते हुए बताया कि उनकी माता शिव कुमारी लकवाग्रस्त हैं। 2 भाई व 3 बहन में राकेश रैदास उर्फ डब्लू तीसरे नंबर के थे। पत्नी रोशनी देवी के अलावा 2.5 वर्ष का एक बेटा व डब्लू को 1 वर्ष की बेटी भी है। दुर्गागंज के मसूदी गांव से एक सनसनी फैला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बकरी चराने गए दलित किशोर को ग्राम प्रधान के 2 बेटों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पिटाई से घायल किशोर का इलाज CSC भानीपुर में कराया गया है। फिलहाल दुर्गागंज पुलिस ने ग्राम प्रधान के दोनों बेटों के खिलाफ SC/ST सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मसूदी गांव निवासी रणधीर सरोज ने बताया कि उनका 17 वर्षीय बेटा घर से बकरी चराने निकला था। तभी मसूदी ग्राम प्रधान निर्मला देवी के बेटे विंध्यवासिनी पांडे व गंगाधर पांडे गाली गलौज करते हुए बकरी चराने गए किशोर की पिटाई कर दी। आरोप है कि वाहन से धक्का मारने का भी प्रयास किया गया। फिलहाल दुर्गागंज पुलिस ने दलित किशोर की पिटाई के मामले में विंध्यवासिनी पांडे व गंगाधर पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन दावते इस्लामी इंडिया की ओर से भदोही और गोपीगंज में पौध वितरण अभियान चलाया गया। भदोही के अजमुल्ला चौराहे पर गुलाम फरीद हबीबी, राशिद बेग मिंटू, अख्तर अत्तारी और आदिल अत्तारी की मौजूदगी में फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया गया था, जहां सैकड़ों पौधे वितरित किए गए। वहीं गोपीगंज के जामा मस्जिद के पास भी पौध वितरण शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में जामा मस्जिद के इमाम अनीस कादरी सहित आसिफ अत्तारी, गौस रजा अत्तारी, नियाज अत्तारी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान सेवादारों ने पौध लगाना है, दरख्त बनाना है के नारे के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे थे। आयोजकों ने बताया कि यह हरियाली अभियान 15 जुलाई तक लगातार जारी रहेगी। ज्ञानपुर तहसील लेखपाल संघ का निर्वाचन शुक्रवार को जिला अध्यक्ष लवकुश त्रिपाठी की देखरेख में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। चुनाव में सर्वेश शुक्ला अध्यक्ष और अमर सिंह कुशवाहा मंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके अलावा रजनीश बघेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अमित कुमार यादव कनिष्ठ उपाध्यक्ष, भानु प्रताप सिंह उप मंत्री, रूपा सिंह कोषा अध्यक्ष व हिमांशु राव आय व्यय निरीक्षक पद पर भी निर्विरोध चुने गए हैं। ज्ञानपुर तहसील सभागार में संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अध्यक्ष सर्वेश शुक्ला ने संगठन के विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दिलाते हुए लेखपालों की समस्याओं को मजबूती से उठाने और संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। चुनाव को लेकर पूरे तहसील परिसर में उत्साह का माहौल बना रहा। जनपद में कानून व्यवस्था और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बड़ा फेरबदल किया है। चौरी थाने पर तैनात निरीक्षक रामसरी गौतम को ज्ञानपुर कोतवाली का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। वहीं खमरिया चौकी पर तैनात उप निरीक्षक कुलदीप मिश्रा को चौरी थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदभार ग्रहण करते ही ज्ञानपुर के नवागत इंस्पेक्टर रामसरी गौतम का लोगों ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया है। पुलिस महकमे में इस बदलाव को लेकर कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भदोही शहर से सटे नई बाजार गुलौरा इलाके में शुक्रवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब खूंटे से पगहा तोड़ाकर एक गाय कुएं में जा गिरी। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 के साथ साथ फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने इलाके की लोगों की मदद से गाय को बाहर निकाला था। बताया जाता है कि गुलौरा निवासी गोविंदा गौतम के परिवार की एक महिला सुबह गाय को खूंटे से बांध रही थी।
किसी तरह गाय भड़क कर भाग निकली और घर से 100 मीटर दूर एक कुएं में जा गिरी। इलाके के लोगों ने बताया कि अब तक इस कुएं में कई हादसे हो चुके हैं। घास फूस से घिरे इस कुएं में आए दिन हादसे हो रहे हैं। इलाके वासियों ने इस कुएं को ढके जाने की मांग की है। 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद फायर विभाग की टीम ने कुएं में गिरी गाय को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली है। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। आगामी सावन माह और कावड़ यात्रा को लेकर शुक्रवार को भदोही कोतवाली परिसर में सीओ सुमित त्रिपाठी और क्राइम इंस्पेक्टर बुद्धि सागर यादव की अध्यक्षता में होटल, ढाबा, शराब, मीट व मछली कारोबारियों के साथ अहम बैठक हुई है। सीओ ने कहा कि लाखों कावड़ियों की आवाजाही के दौरान कानून व्यवस्था, स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। संचालकों को साफ सफाई बनाए रखने, गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने, शराब बिक्री के नियमों का पालन करने, नाबालिगों को शराब न बेचने, यात्रा मार्गों पर अतिक्रमण न करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं। सीईओ सुमित त्रिपाठी ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, अवैध कारोबार या नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासनिक फेरबदल के तहत डॉक्टर शुभांकर श्रीवास्तव ने नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडे का तबादला महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया है। पहली बार सीएससी पहुंचने पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। डॉक्टर शुभांकर श्रीवास्तव ने कहा कि मरीजों को बेहतर, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता, दवा उपलब्धता और बेहतर व्यवस्थाओं पर विशेष जोर देने का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर डॉक्टर स्वप्निल सिंह, डॉक्टर विजय कुमार गौतम, डॉक्टर आशीष गुप्ता, डॉक्टर असलम अंसारी आदि मौजूद रहे। सूबे की सरकार परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग तस्वीर बयां कर रही है। ज्ञानपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय रामकापुरा में रख रखाव और मरम्मत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। गांव के ही रजनीश पांडे का आरोप है कि विद्यालय के मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए आते हैं, लेकिन धरातल पर उसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। विद्यालय में सफाई व्यवस्था बदहाल है, भवन की पेंटिंग वर्षों से नहीं हुई है, नल की टोटियां टूटी पड़ी हैं और हल्की बारिश में पूरा परिसर जलमग्न हो जाता है, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। कहा कि जिम्मेदारों की लापरवाही से सरकारी धन का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। रजनीश पांडे ने जिलाधिकारी से विद्यालय के मेंटेनेंस मद में हुए खर्च की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई व विद्यालय की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। घोसिया के जामा मस्जिद के पास लगा जर्जर लोहे का विद्युत खंभा लोगों के लिए हादसे का कारण बन गया है। मोहल्ले के सानू, साकिब अली, अकबर जैसे लोगों का कहना है कि खंभे में विद्युत प्रवाहित हो रही है। मोहल्ले वासियों ने खंभा के इर्द गिर्द ईंट, पत्थर, बांस, बल्ली रखकर घेराबंदी की है ताकि लोग सतर्क हो सकें और खंभे से दूर रहें। प्रदर्शन करते हुए मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग से जर्जर खंभे को बदलने की मांग की है। भदोही शहर के इंदिरा मिल पर मौजूद कार्यालय पर शुक्रवार को अपना दल कमेरावादी की मासिक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की शुरुआत महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हुए 14 जुलाई को किसानों और जन समस्याओं को लेकर ज्ञानपुर कलेक्टर पर प्रस्तावित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है। जिलाध्यक्ष ने इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान किया है। साथ ही बैठक में सूरज गुप्ता, शिवम जायसवाल, अंश पटेल, मनोज मौर्य जैसे तमाम कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प भी लिया है। ऊस थाना इलाके के हरिहरपुर सानी गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक और पशु पालक को भारी नुकसान हुआ है। विद्युत पोल से आए दिन पशु काल के गाल में समा रहे हैं।
हरिहरपुर सानी पाल बस्ती निवासी रवि शंकर उर्फ छोटे पाल के मकान के बगल खड़े एक खंभे के पास उनकी भैंस चर रही थी। चरते चरते भैंस चपेट में आ गई। बताया कि गत दिनों आई आंधी से विद्युत खंभा टूटकर मकान की तरफ झुक गया था। कई बार शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार खंभे से भारी नुकसान हो गया है। विद्युत विभाग की लापरवाही से नाराज लोगों के साथ साथ गांव के विकास मिश्रा ने पशुपालक को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। योगिनी एकादशी के मौके पर वंदे मातरम ग्रुप व महिला जागरूक मंच ने भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहा, जमनीपुर कॉलोनी समेत विभिन्न स्थानों पर सेवा अभियान चलाया है। संस्था के सदस्यों ने राहगीरों, ऑटो रिक्शा चालकों और ठेला खोमचा संचालकों के बीच पानी व बिस्किट वितरित किए हैं। संस्था के चंद्रबालक राय वंदे मातरम ने बताया कि प्रत्येक एकादशी पर जरूरतमंदों के बीच यह सेवा अभियान चलाया जाता है। इससे पहले भी भदोही रेलवे स्टेशन और लिप्पन तिराहा सहित कई स्थानों पर ऐसे सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। सेवा कार्य में अंजना गुप्ता, अनीता गुप्ता, निहाल, मिथुन राय, देव राय ने आदि शामिल रहे। शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी की ओर से चौरी खास गांव में सेक्टर व बूथ अध्यक्षों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। मुख्य अतिथि भदोही जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने पदाधिकारियों और संगठन मजबूत करने का मंत्र देते हुए बूथ स्तर की कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से पूरी ताकत के साथ जुटना होगा। जिला अध्यक्ष ने ग्रामीणों को बसपा की नीतियों, उपलब्धियों और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे की जानकारी दी थी। बैठक में अमित कुमार गौतम, रायचंद गौतम, राम मिलन मिश्रा, नितिन कुमार गौतम जैसे तमाम बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही शहर के रजपुरा चौराहे के पास नेशनल रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि खमरिया के दलपतपुर निवासी 40 वर्षीय अमरेश कुमार, घुसिया के मिश्रानी निवासी 62 वर्षीय मुरलीधर व 60 वर्षीय उनकी पत्नी मालती देवी को बाइक पर बैठाकर रजपुरा चौराहे पर छोड़ने जा रहे थे। तभी नेशनल रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार गिर गए थे। हादसे में मालती देवी के सिर में जहां गंभीर चोटें आई हैं, वहीं मुरलीधर व बाइक चला रहे अमरेश को भी मामूली चोटें आई थी। सूचना पर भदोही शहर के ही सरैया मोहल्ले से पहुंचे करीबियों ने रजपुरा के ही एक हॉस्पिटल में इलाज कराया था। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देशन में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए गुमशुदा युवक नसीम अहमद को सकुशल तलाश कर उसके परिजनों से मिला दिया है। ज्ञानपुर के बालीपुर निवासी 27 वर्षीय नसीम अहमद नामक युवक 6 जुलाई की दोपहर घर से लापता हो गया था। परिजनों ने इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी रही। आखिरकार नसीम जौनपुर मड़ियाहू के चुरारी इलाके में मिला है और शुक्रवार को सकुशल अपने घर पहुंच गया है। बेटे के सुरक्षित लौटते ही परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और परिजनों ने पुलिस का आभार जताया है। आपको बता दें कि नसीम के लापता होने की खबर को सत्यम ने प्रमुखता से दिखाया था। गोपीगंज के नथईपुर गांव में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। सुरियावा के दशरथपुर पलवारपुर निवासी राकेश गौतम की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राकेश गौतम का आरोप है कि उसने अपनी बेटी संगीता देवी की शादी 11 जून 2020 को गोपीगंज के नथईपुर गोसाई बाजार निवासी मुन्नीलाल गौतम के पुत्र लल्लन गौतम के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग को लेकर लगातार उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। विरोध करने पर मारपीट, जान से मार देने की धमकी और घर से निकाल देने का भी आरोप लगाया गया है। अब गोपीगंज पुलिस ने पति लल्लन गौतम, ससुर मुन्नीलाल गौतम, सास शांति देवी, देवर मनोज गौतम व राधिका देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
भदोही शहर के रामरायपुर में मौजूद जयदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वी.के. दुबे का जन्मदिन अस्पताल परिसर में सादगी और आत्मीय माहौल में मनाया गया है। परिजनों, करीबी मित्रों, शुभचिंतकों और अस्पताल कर्मियों ने केक काटकर उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की है। कार्यक्रम में पहुंचे भोजपुरी गायक राजेश परदेसी ने मधुर गीत प्रस्तुत कर अपने अनोखे अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पूरे आयोजन में खुशी और अपनापन देखने को मिला है। इस मौके पर फैसल सिद्दीकी, महेंद्र यादव, रोहित यादव, विकास शर्मा, विमलेश यादव, प्रवीण दुबे आदि मौजूद रहे। आप देख रहे थे भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। सत्यम न्यूज का उद्देश्य है जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना और समाज से जुड़े हर मुद्दे को बेबाकी से उठाना। अगर आपके इलाके में भी है कोई समस्या, टूटी है सड़क, बिजली पानी की है दिक्कत, ग्राम सभा में हो रहा भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में हो रही है गड़बड़ी, तो सत्यम न्यूज आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाएगा। आपके भदोही जिले से लेकर गांव मोहल्ले तक की हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक सत्यम न्यूज पर। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।